आजमपुरा बल्दी डिवीज़न के मजलिसी उम्मीदवार आयशा जहां नसीम के हक़ में उनके शौहर शेख मोहिउद्दीन अबरार ने बोध अली शाह खिड़की, उस्मानपुरा अहाता, कैलाश बाग और अतराफ व अकनाफ के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और मजलिसी उम्मीदवार के हक़ में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। 5 साल में 20 करोड़ से ज़्यादा बल्दिया का काम किया है, जिसमें सीसी रोड्स हैं, वीडीसीसी रोड्स हैं, ड्रेन्स हैं जो बारिश के पानी को जाने के लिए बनाया गया है, जो सईफ़ा मस्जिद से लेकर आरयूबी ब्रिज तक, आज़मपुरा C क्लास और हमारे आज़मपुरे में और भी दूसरी जगहों पे हमने काम किया है, जैसा कि हरीलाल बाग में हमने काम किया है। उस्मानपुरा हो, कट्टलगुड़ा हो, फरत नगर हो, चंचलगुड़ा हो, काला डेरा हो, मलकपेट हो, चाहे वो कम्युनिटी हॉल्स का हो, जो पुराने कम्युनिटी हॉल्स थे उसको गिराकर नया बनाया गया है। बस्ती दवाखाने नुमाइंदगी कर कमल नगर के अंदर एक और काले डेरे के अंदर एक बनाया गया है। और भी दूसरे जो तरक्याती काम हुए हैं, हो चुके हैं और कई बाकी है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मजलिस अपनी नुमाइंदगी से उसको भी कामयाब बनाएगी। देखिए, मजलिस का जो बैनर है वही एक डेवलपमेंट है, क्योंकि मजलिस का जो मकसद है वो है आवाम के दरमियान में रहकर उनके मसाइल को हल करना। अगर मैं आवाम के दरमियान में रहकर उनके मसाइल की नुमाइंदगी करूँगा तभी जाकर भाई सरसुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, अहमद बलाला साहब फिर से एक मौका दिए हैं कि जिस तरीके से पिछले 5 साल में मजलिस के बैनर के तहत ये मसाइल को हल किया गया है, आने वाले वक्त में भी ये कोशिश की जाए कि उससे ज़्यादा आगे बढ़कर उन मसाइल को हल करें। तो मजलिस का बैनर ही अपने आप में एक डेवलपमेंट है, उसी की बुनियाद के ऊपर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है और इंशाअल्लाह ये इसमें हम कामयाब भी होंगे। देखिए, दूसरे कॉरपोरेटर्स के मुकाबले में दूर रहा, उसकी वजह अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मेरा अपना काम जो है मैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ। मेरा ख़ुद का एक अकाउंट है फेसबुक पे, आज़मपुरा कॉरपोरेटर से एक पेज चलता है, उसके ऊपर जो भी अपडेट्स होते हैं, डेली अपडेट्स, चाहे वो पदयात्रा के हो या कोई रोड की नुमाइंदगी हो या कोई SW ड्रेन की नुमाइंदगी हो या उसका काम शुरू हो, उसके ऊपर मैं अपडेट करता हूँ। मैं ज़्यादातर फोकस अपने काम पे और जो भी आज़मपुरा डिवीज़न के हल्के के जो भी काम हैं उसके ऊपर मेरा फोकस रहता है कि वो काम को जल्द से जल्द कैसा मुकम्मल किया जाए। नहीं, हम जैसा कि आज जलसे में बलाला साहब भी बता रहे थे कि ये 10 दिन का टाइम मिला, अगर हमारे को 2 दिन का भी टाइम मिलता, उसके बाद भी अगर इलेक्शन रखा जाता तो हम उसके लिए भी रेडी थे, क्योंकि हम पिछले 5 साल से अवाम के दरमियान में ही हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन आ गया तो अवाम के दरमियान में आ गए, तो हम उसके लिए भी रेडी थे, इंशाल्लाह इसके लिए भी रेडी है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इसमें भी हमको कामयाबी मिलेगी। आपका कैंपेनिंग का तरीका कैसा है? कैंपेनिंग का जो हमारा है एक तरीक़ा कि सुबह 10 बजे से 12-1 बजे तक पदयात्रा करते हैं। एक एरिया डिसाइड होता है, उसके अंदर डोर टू डोर जाया जाता है और जो पब्लिक है उनसे मिलते हैं। शाम में भी उसी को फॉलो किया जाता है 4 बजे से 6 बजे तक। फिर उसके बाद एक पब्लिक मीटिंग ली जाती है जिसमें हम ये बताते हैं कि हमने क्या काम किए हैं, क्या करना है और इंशाल्लाह आगे के क्या प्लान्स हैं। ये जो इस्तकबाल किया गया, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर के तहत जो काम हम आज तक अंजाम देते आए हैं, जिन कामों को हमने अंजाम दिया है बिना मज़हब व मिल्लत के, ना हम कभी ये देखे हैं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, हम ये देखते हैं कि किसकी क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसा हल किया जाए। तो जो बस्ती की आप बात कर रहे हैं उसके अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक कम्युनिटी हॉल बनाया है, उसके अंदर एक टॉयलेट्स की प्रॉब्लम थी उसको बनाया है, एक सिंटेक्स की टैंक वहाँ पर लगाई है, उसके अलावा वहाँ पर सीवर का बहुत प्रॉब्लम था, तो पूरी की पूरी लाइन वहाँ पर निकाल कर अहमद बलाला साहब ने अपनी नुमाइंदगी पर सैंक्शन करवा कर नई लाइन डाली और उसके अलावा वहाँ पर रोड पूरी डैमेज हो चुकी थी क्योंकि सीवर लाइन डाले हैं, उसका भी हमने सैंक्शन ले चुके हैं। इलेक्शन कोड चल रहा है, उसके बाद इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वर्क शुरू होगा। तो वहाँ की आवाम ये जानती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर के तहत सबसे पहले ये लोग जो सोचते हैं वो है डेवलपमेंट, उसकी वजह से वो रिस्पांस हमें आज मिला। देखिए, इसके ऊपर मुझे ये बोलना है कि पब्लिक मीटिंग जब ली जाती है कि पब्लिक के सामने अपने व्यूज़ रखा जाए, आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं।
ना कि पब्लिक को सिर्फ एक इंटरटेन करा जाए कि भाई वो फलाना वैसा है, फलाना ऐसा है। ये जो वोटर्स जो बन के आते हैं, जो वोटर लिस्ट है, वो कोई सियासी पार्टी नहीं बनाती। वो जो वोटर लिस्ट आती है वो इलेक्शन कमीशन के पास से आती है, वहाँ से जारी होती है। वही लिस्ट के ऊपर उन्हें भी कॉन्टेस्ट करना होता है, हमें भी कॉन्टेस्ट करना होता है। तो ये एक बेबुनियाद बात है, सामने वालों के पास शायद कोई दूसरे मुद्दे नहीं हैं, इसलिए ये जो इलेक्शन है ख़ास तौर पर ये बल्दी, बरखी, आबरसानी, इन चीज़ों के ऊपर है। अब ये चीज़ के मसाइल के बाद आपके पास सवाल नहीं है तो ये सवाल चल रहे हैं, इसके ऊपर मैं कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। देखिए, हालिया में जो कोविड का जो दौर आया था वो तो पूरी दुनिया जानती है। ये जो दौर था, ये सब, इसमें अपनी जान की सबको फ़िक्र थी। ये जो दौर था इसमें अपने घर वालों की सबको फ़िक्र थी। ऐसे टाइम में असदुद्दीन अवैसी साहब ने ऐलान किया था कि अपनी दुनिया तो हर कोई बनाता है, आखिरत बनाना है, घरों से निकलीजिए। MLAs को हिदायत दी, MLCs को, कॉरपोरेटर्स को, इब्तदाई सदर व मुतमदीन को। हमने मलकपेट में एक बलाला साहब की लीडरशिप में ऐसा काम किया कि रात के 2 बजे भी अगर हमको राशन के लिए कॉल आता, हम घर पर जाकर उसे राशन देते। और कई जगह पे हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए, घर पे गए, उन्हें चिट दी, ये बोला कि ये फ़लानी जगह पे फ़लाने टाइम पे आप आइए, आप ये चिट हमें दीजिए, हम आपको राशन वहाँ का वहीं दे देंगे। उसके अलावा भी कंटोनमेंट जोन्स में हम गए, जहाँ पर किसी का जाना या आना टोटली बंद था, उस जगह पर भी हमने जाकर काम किया। उस जगह पर छोटे बच्चों को अगर दूध की ज़रूरत है थी तो हमने दूध तकसीम किया, तरकारी तकसीम की, राशन की किट्स दिए, मेडिसिन्स दिए, जो हमसे हो सकता था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। बस मैं ये अपील करना चाहूँगा आज़मपुरे के वोटर से कि मजलिस आपकी अपनी जमात है। पिछले 5 साल से पूरा मजलिस का जो भी रिपोर्ट है वो आपके सामने है, आगे भी रखा जाएगा। पहली तारीख़ के दिन आप निकलिए। मेरी इज़्ज़तदार माओ बहनों से अपील है, आप खुद निकलीजिए। आप निकलेंगे तो आपके घर वाले ऑटोमेटिक निकलेंगे, क्योंकि आपका निकलना बहुत ज़रूरी है। पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। पहले नंबर पर पतंग का निशान है आयशा जहां नसीम, उसके बाजू पतंग का निशान दिखाएगा आपको, उसके बाजू आपको स्टैम्प लगाना है, ठप्पा मारना है। उसके बाद आपको बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत करना है। यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फिर से एक बार कॉरपोरेटर को कामयाब बनाना है।